नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान की सभी 12 अनुसूचियों को पढ़ेंगे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जो आज बढ़कर 12 हो चुकी हैं। एग्जाम में यहाँ से सीधे नंबर पक्के करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8। और वर्तमान में ये 12 हो चुके हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली अनुसूची की, यानी फर्स्ट अनुसूची, जिसे शेड्यूल भी कहा जाता है। जो पहली अनुसूची है इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र। क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र। इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है, पहली अनुसूची है, उसमें दिया गया है कि भारत के राज्य कितने हैं, उन राज्यों के नाम क्या है और उन राज्यों का क्षेत्र यानी बाउंड्री कहाँ तक है उनकी, ये सब उसमें दिया गया है। तो पहली अनुसूची के अनुसार वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 यूटीज यानी संघ शासित राज्य हैं। तो बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? जो दूसरी अनुसूची है इसमें वेतन और भत्ते दिए गए हैं। वेतन और भत्ते। ये वेतन और भत्ते किनके होंगे? तो सबसे पहले होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को वेतन किस अनुसूची के अनुसार दिया जाता है? दूसरी अनुसूची के अनुसार। दूसरा, राज्यों के राज्यपाल। तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसके बाद राज्यसभा के सभापति। और उपसभापति का वेतन और भत्ते। फिर उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष। विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। के बाद विधान परिषद, अगर राज्यों में है तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वेतन और भत्ते। हाई कोर्ट के जज। और लास्ट में जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके वेतन और भत्ते। इन सभी के वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल के अनुसार दिए जाते हैं। बात करते हैं तीसरी अनुसूची की, थर्ड जो शेड्यूल है या अनुसूची है उसकी। इसमें क्या दिया गया? जो तीसरी अनुसूची है उसमें दी गई है शपथ यानी ओथ। इसमें किन किन की शपथ या ओथ दी गई है, मतलब जब भी कोई पद होता है वो पद की शपथ लेते हैं, तो किन किन की दी गई है? सबसे पहले संघ के मंत्री। दूसरा, संसद के चुनाव के प्रत्याशी। संसद के पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं उनके जो प्रत्याशी जीतते हैं वो अपनी जो शपथ लेते हैं वो कौन सी सूची के अनुसार लेते हैं? थर्ड अनुसूची के अनुसार वो शपथ लेते हैं। तीसरा, संसद के जो सदस्य होते हैं। उसके बाद राज्यों के मंत्री। उसके बाद आते हैं राज्यों के विधानमंडल चुनावों के प्रत्याशी। जो राज्य में विधानमंडल के चुनाव होते हैं उन चुनावों के प्रत्याशी। विधानमंडल के सदस्य। सुप्रीम कोर्ट के जज।
हाई कोर्ट के जज और कैग, ये सभी क्या करते हैं, तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करते हैं। चौथी अनुसूची है जो फोर्थ अनुसूची या शेड्यूल, इसकी बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिए गए हैं राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। किस किस स्टेट से किस राज्य से राज्यसभा के कितने मेंबर चुने जाएंगे, उनका जो बंटवारा है वो चौथी अनुसूची के अनुसार किया जाता है। और जो ये बंटवारा होता है ये किस आधार पर होता है, ये जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर। उसके बाद पांचवी जो अनुसूची है, फिफ्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान, प्रशासन और नियंत्रण संबंधित प्रावधान पांचवी अनुसूची में दिए गए हैं। जो ये अनुसूचित क्षेत्र हैं वो या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, इसमें कौन कौन से स्टेट हमारे शामिल होते हैं, इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सभी क्या है, ये अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र इन्हें घोषित किया गया है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र इन्हें घोषित किया गया है। और इन्हें घोषित कौन करता है, इन्हें घोषित करता है राष्ट्रपति। तो ये थी पांचवी अनुसूची। उसके बाद बात करते हैं छठी अनुसूची की, सिक्स्थ शेड्यूल। जो सिक्स्थ शेड्यूल है उसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम में आदिवासी जो है, आदिवासी है, आदिवासियों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, आदिवासी प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं सिक्स्थ शेड्यूल में। सेवंथ शेड्यूल, सेवंथ शेड्यूल यानी सातवीं अनुसूची, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिए गए हैं शक्तियों के बंटवारे की तीन अनुसूचियां, तीन अनुसूचियां। वो कौन सी हैं, सबसे पहले है संघ सूची, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरी है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन विवाद होने पर या कॉन्फ्लिक्ट होने पर किसका कानून मान्य होगा, वो केंद्र का कानून हमारा मान्य होगा। तो जो संघ सूची है, संघ सूची में मूल रूप से यानी मूल रूप से जब संविधान बना था तो उस समय 97 विषय शामिल थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने विषय हैं उसमें, उसमें 100 विषय शामिल हैं। ऐसे ही राज्य सूची की बात करें तो मूल रूप से उसमें 66 विषय शामिल थे और वर्तमान में 61 विषय शामिल हैं। और जो समवर्ती सूची है इसमें वर्तमान में 47 विषय थे, अब इसमें 52 विषय शामिल हैं। यहाँ पर हम एक बात इंपॉर्टेंट नोट है कि जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें राज्य सूची के 5 विषयों को, राज्य सूची के 5 विषयों को हटाकर कहाँ डाल दिया गया था, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। विषयों को हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा ही पूछा जाता है। और वो कौन से विषय थे जिन्हें हटाया गया था, तो वो विषय थे, जो हटाए गए विषय थे उनकी बात करें तो उनमें सबसे पहला था शिक्षा, दूसरा वन फॉरेस्ट, तीसरा नाप और तोल, चौथा वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, पक्षियों का
संरक्षण। जो पांचवा विषय है वो है न्याय का प्रशासन। तो ये जो 5 विषय थे इन्हें 42वें संशोधन द्वारा हटाकर, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तो ये थी 7वीं अनुसूची। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, 8th शेड्यूल की। 8th शेड्यूल में क्या दिया गया है, इसमें दी गई हैं भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषाएं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। और ये भाषाएं कितनी हैं, ये इनकी संख्या है 22। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और जो 8 हैं उनको बाद में जोड़ा गया। ये मूल संविधान में थी और ये 8 जो बाद में जोड़ी गई। अब जो बाद में जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी भाषाएं थी, बाद में जोड़ी गई भाषाएं। सबसे पहले है सिंधी, जिसे कब जोड़ा गया था, इसे जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन 1967 पर। जो दूसरे जो संशोधन द्वारा जो भाषाएं जोड़ी गई उनमें थी मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ये जो 3 भाषाएं जोड़ी गई, ये जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और तीसरा जो संशोधन हुआ उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, जैसे संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये 4 भाषाएं ये जोड़ी गई कौन से संशोधन से, ये जोड़ी गई 92वां संशोधन 2003 से। अब जो ये 8वीं अनुसूची है इसमें संशोधन करके जो भाषाएं जोड़ी जाती हैं वो कैसे जोड़ी जाती हैं। इसमें जो भाषाएं जोड़ी जाएंगी वो सिंपल मेजोरिटी से, यानी पार्लियामेंट में, संसद में सिंपल साधारण बहुमत से इन भाषाओं, इस जो अनुसूची है इसमें संशोधन किया जा सकता है और किसी भी भाषा को इसमें शामिल किया जा सकता है। बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची में दिया गया है भूमि सुधार। भूमि सुधार के कानून यहाँ पर दिए गए हैं। इसे कब जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को इसे जोड़ा गया था फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में इसे जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं दल बदल से संबंधित कानून। दल बदल संबंधित कानून इस 10वीं अनुसूची में हमारे दिए गए हैं। इसे जो ये दल बदल कानून था इसे लाया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ये मूल संविधान में नहीं था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, दल बदल विरोधी कानून। इसमें क्या कानून बनाए गए हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसको छोड़कर आपको दूसरे दल में, दूसरी पार्टी में जाना है तो 1/3 यानी 1/3 एमएलए को जाना पड़ेगा। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे विलय कहा जाएगा। अगर आप एक पार्टी को, कोई भी जो नेता होता है, मंत्री होते हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो ऐसे में क्या करना होगा, वो अकेला नहीं जा सकता। इसके लिए उसे अपने साथ 1/3 एमएलए को लेकर जाना होगा, जिसे क्या कहा जाएगा, विलय कहा जाएगा। अगर 1/3 से कम मेंबर जाते हैं या मंत्री जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे विघटन कहा जाता है। लेकिन अगर 1/3 जाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, विलय कहा जाएगा। अगर विलय होता है तो वो मंत्री एमएलए बने रहते हैं, लेकिन जब विघटन होता है यानी 1/3 मेंबर से कम जब पार्टी को छोड़ते हैं तो उसे विघटन, उस विघटन में वो एमएलए नहीं बने रहते हैं। लेकिन इस पर 91वां 91st संशोधन हुआ 2003 में। इसमें क्या हुआ, जो पहले 1/3 की जो लिमिट थी उसे 1/3 से 2/3 कर दिया गया, 3 कर दिया गया। यदि अगर आपको अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना है तो अब आपको अपने साथ 2/3 उस पार्टी के 2/3 मंत्रियों को अपने साथ लेकर जाना होगा। अगर 2/3 से कम सदस्य पार्टी को छोड़ते हैं तो ऐसे में वो विघटन कहा जाएगा और वो मंत्री एमएलए नहीं रहेंगे। अगर 2/3 सदस्य पार्टी को छोड़ते हैं तो वो एमएलए बने रहेंगे और उसे विघटन नहीं, उसे क्या कहा जाएगा, विलय कहा जाएगा। तो ये था हमारा क्या, 10वीं अनुसूची, जो दल बदल विरोधी कानून जिसमें दिए गए हैं। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11th शेड्यूल, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है पंचायती राज। पंचायती राज जिसे कब जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया था। और
पार्ट 9 संविधान के भाग 9 में इसे जोड़ा गया। आर्टिकल कौन से हैं हमारे? आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। तो पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया संविधान के भाग 9 में, और आर्टिकल कौन से आते हैं हमारे? 243 ए से लेकर 243 ओ तक के आर्टिकल इसमें शामिल है। इसमें जो पंचायती राज है इसमें कितने विषय हैं? इसमें टोटल 29 विषय हैं। और ये क्या दिखाता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। जो आखिरी अनुसूची है 12वीं अनुसूची, उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है नगर पालिकाएं। इसमें दिया गया है नगर पालिकाएं। इसे जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया था। इसे संविधान के पार्ट 9 में, पार्ट 9 ए में, और जो आर्टिकल कौन से हैं? जेड जी तक इसमें आर्टिकल शामिल किए गए हैं। तो ये थी हमारे संविधान की सभी 12 अनुसूचियां। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे सोशल मीडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।